128 99 13,775 यात्रा। आपका नाम? राजू भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है चौमासी सेवा डे 2 और पालिताना डे 1 यात्रा में। तो अभी हम लोग ने कीर्ति स्तंभ क्रॉस किया है। कल के दिन हम लोग ने हस्तगिरी की थी। आज हम लोग कर रहे हैं दादा की फर्स्ट डे की यात्रा। अब सिर्फ देखो पब्लिक कहाँ है, देखो गिन के अगर 30-40 यात्री चढ़ रहे हैं तो आप सोचो कि रक्षा कौन करेगा। अब अगर आप लोगों ने देखा कि कैसे जो पेड़ी है, जो लोग है, जो चौमासी यात्रा को मतलब दादा की यात्रा आप लोग क्यों करो, उसके बारे में इतना ज़्यादा वो लोग पॉजिटिव है क्योंकि उनको पता है कि आगे क्या हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग एटलीस्ट यंगस्टर्स तो ये स्टेप उठाए और यात्रा करें। मेरे को एक सिंपल चीज़ बताओ कि अगर आप लोग तलेटी तक आते हो, तलेटी क्या है, हमारे गिरिराज का एक पार्ट है, राइट। मतलब आप जो फर्स्ट पगथिया चढ़ते हो तो वो तलेटी का ही चढ़ते हो। तो अगर आप वहाँ पे जा रहे हो, अगर वहाँ पे आसानक हो रही है आपकी, तो आप दादा की यात्रा क्यों नहीं कर सकते। सभी लोगों का यही सिंपल चीज़ कहना है एंड वही चीज़ लेके हम लोग भी ये वीडियो इसके लिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोग आगे आओ और आप लोगों को आइडिया है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को ऊपर बताएंगे कि कैसे कितने यात्री चल रहे हैं, कितनी चौमासे में यात्रा होती है। मेरा भाई गिर डाउन है, 5 किलो का बैग है। सब जिम पे जा रहे हैं। क्या बोल रहे हो यात्रा के बारे में? चतुर्मास के 4 महीने पूरा तो पालिताना की यात्रा तो चलती रहती है। बहुत संख्या में मेरा कहना है कि चतुर्मास के 4 महीने भी आप आना चाहिए यार, गुरु सेवा से। ये देखो पीछे हमारे 3 लोग हैं, आगे जो 8 पूरा खाली है। लोग चल रहे भाई। सिर्फ पूरा खाली है, सिर्फ 15-20 दिन। जय गिरिराज। 15-20 लोग छोड़े तो पूरा खाली है। मेरे को निकाल दिया है, ग्रुप में से निकाल दिया क्या आपको? हम आगे सबसे मेरे बेटा है सब हम इधर बैठे हैं। कैमरा है कि 128 99 13,775 यात्रा। आपका नाम? राजू भाई। राजू भाई। में દરરોજ આવે દાદાની યાત્રા કરે ને દરરોજ નીચે આવે. ધન્ય છે જેની શાસન આવા સિવિલોને તમે જોઈ લો અને મનમાં આવા ભાવ ભાવો કે આપણે બી દરરોજ ગિરિરાજની યાત્રા ના કરી શકીએ તો કાંઈ નહીં, પણ દર મહિને તો દાદા પાસે આવવાનું જ. बराबर है, બરોબર एक છે? यात्रा तो करने के ही है। એક યાત્રા કરવાની જ, हाँ। એ મનમાં સંકલ્પ કરીને જ જવાનું છે આજે. જય આદિનાથ, जय आदिनाथ, जय गिरिराज। प्रणाम साहब, सबको प्रणाम। जय श्री राम। मैं लास्ट में जब आया था ना इधर नवाणु में, मेरी बहन की नवाणु थी, तब हम लोग मतलब एक फ्रेंड थी, वो एक बॉय थी पे खमाशना देके कर रही थी। हाँ, सब थकेले लोग, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, इसका तो हवा निकले क्या मतलब, इतना जिम विम करके कुछ मतलब है क्या? पाउडर सप्लीमेंट, सिर्फ दवा भाई। भाई भी 10 साल बाद आएगा। क्या बात कर रहे हो, क्यों इतना टाइम बाद? कल भी अचानक 1 बजे टर्न कहाँ रहते हो? अहमदाबाद से है। हाँ, तो 10 साल में क्यों ऐसा नहीं? तो क्या हुआ, इधर दादा के यहाँ कौन दिखता है? तो बात सही है बट प्लान नहीं बना। तो जब बुलावा आता है तब भी आना होता है। वही वही।
साउथ दरबार। પૂછતી તો પબ્લિક અચે નથી એટલે ઓફ સિઝન થઈ હતી. अक्षय भाई ने अभी एक चीज़ मेरे को बोली, ये तो मैंने भी नवानों में सुनी थी कि ऐसा है, बट अभी वापस से उन्होंने रिकलेक्ट करा. ये देखो वहाँ पे देखोगे इतने सारे मूवमेंट हैं, बट अगर तुम यहाँ से दादा के दरबार के यहाँ पे देखोगे एक भी पक्षी नहीं मिलता. जैसे ही रामपुर का गेट, सगाटपुर का गेट क्रॉस करोगे वहाँ पे एक भी पक्षी ऊपर नहीं बैठे. कोई भी रोड पे देखो आप, कहीं पे भी आप ना तो दादा के यहाँ पे मतलब ऐसा कोई तो स्टाफ है. एक बार हमारा कंफर्म करवाएंगे कबूतरों के लिए. तो आइएगा, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर से बताना कि ये स्टोरी क्या है. लोगों को 1 घंटा हो गया. सो प्रणाम भाइयों, दादा की पूजा, पक्षाल, जो भी सेवाएं थी सेवा कंप्लीट हो चुकी है. एंड मैं एक चीज़ ये बताऊंगा फ्रैंकली, बहुत ज़्यादा फ्रैंकली, मैं लाइक साल में आता हूँ 2-3 बार आता हूँ, हो जाता है, बट फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मैंने इतने प्यार से पूजा की है. मतलब मैंने नवाणु के टाइम भी 108 बार नवंगे पूजा की थी, मेरे को 2.5-3 घंटे कुछ लगे थे. आज गंभारे में अगर आप देखोगे ना, पूरा पालीताना मतलब पूरा गंभारा खाली है. पूरा गंभारा मतलब पूरा गंभारा, आपको एक जन नहीं दिखेगा. हम जो 20 मेंबर्स थे वो 20 मेंबर्स को छोड़ के और 20 जन पकड़ लो, और 20 से 30 जन मैक्सिमम. मतलब सोचो कि हमारे तीर्थ पे हमारी दादा के पास कोई नहीं है. जब हम मॉर्निंग में सुबह पहुँचे थे ना दादा के पास, पूरा गंभारा खाली था, मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस. तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो गाइस, बहुत कुछ मिस कर रहे हो. अगर आप लोग चौमासे में नहीं आए हो ना, मैं खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि हम साल भर आते हैं, आके फिर क्या करते हैं कि धक्का मुक्की होती है, ना तुमको नवंगे पूजा करने मिलती है ना कुछ. आज तो सुबह से लेके मतलब जब ये पूजा चालू हुई ना, तब से लेके नवंगे पूजा चालू है. तो बस यही चीज़ बोल रहा हूँ कि यार मिस मत करो. आई डोंट नो यार क्या मतलब किस चीज़ के लिए मिस कर रहे हो और क्या रीज़न है. जो भी रीज़न हो तुम्हारा, एक बार महाराज साहिब को पूछो, और इसकी स्टोरी मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगा कि क्यों चौमासे में आना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो बस यार ये सब चीज़ें मिस मत करो और आओ दादा के पास, आओ चौमासे में मिलने दादा को. मतलब ऐसी भक्ति, ऐसी भावना तुम कब करोगे दादा के साथ. मैं गंभारे में, आप मानोगे नहीं, 30 मिनट्स दादा को ऐसा दादा के पास बैठा था एकदम. मतलब इधर दादा, इधर ऐसे दादा, और इधर मैं बैठा हूँ. एक पुजारी नहीं, कोई नहीं जिसने मेरे को बोला हो कि आप बाहर आ जाओ. उनके पास बैठने का मौका मिल रहा है तुमको, 1-1 घंटा तक कोई नहीं पूछ रहा है. तो क्यों ऐसे छोड़ना है. आओ यार आओ. और अगर तुम लोगों को भी ये चौमासी सेवा ज्वाइन करनी है नेक्स्ट ईयर से, ज़रूर से कमेंट करना. मैं आप लोगों को मेरे ग्रुप में ऐड कर दूंगा. अगर बॉम्बे से हो तो वेल एंड गुड. अगर आप अहमदाबाद, सूरत कहीं से हो तो आप लोग हमें ड्यूरिंग द जर्नी ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है,
तो चलिए अब उतरते नीचे। यार ये ग्रीनरी देखो यार, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या वेदर है। अभी बज रहे कितना पता है, 12:30 1-1:30 बज रहा है कुछ मेरे हिसाब से। बट क्रेज़ी है, क्रेज़ी, बहुत मज़ा आ गया। गाइस भयंकर झगड़ा हो रहा है। प्यार की बातें। प्यार की बातें, गालियाँ रिकॉर्ड हुई है, इसमें प्यार दिख रहा है तुम्हें। देखो हमारे ग्रुप में ऐसा एक बंदा है खुशल करके, कचरा उठा रहा है, कचरा जमा उसने नहीं किया है। हाँ, सिर्फ उठा के नीचे चल रहा है। हाँ तो जमा तो वो लोग करेंगे ना, अपना क्या काम है, वो उठा के नीचे रखेंगे, तो उनका काम हल्का करना है ना, तेले टीवी जाके वो भी कर सकते हैं, क्यों नहीं है, मतलब उनका वो रहता है मैनेजमेंट का वगैरह। कौन अपना रहता है? वो हाँ चौमासा में फर्स्ट टाइम कैसा था एक्सपीरियंस? ऐसा एक्सपीरियंस कभी किया है तुमने? मुझे इतना अच्छा लगा। मैं एक ऐसा ह्यूमन बताता हूँ, मैं मतलब ऐसा जीलियस फील करता हूँ, क्योंकि अभी कैसा है, क्योंकि मैं जब भी मार्च में वगैरह आता हूँ बहुत भीड़ रहती है, नहीं क्या मतलब, हाँ मतलब भीड़ मतलब एक तिलक करके हाँ, धक्का मार देते हैं, धक्का मार खड़ा देते हैं। रहने भी नहीं मिलता। तो मैं इतना खुश हो गया, मैं ऐसा मैंने खुद को बोला यार ऐसे दादा के दर्शन मिल जाए, ऐसी पूजा मिल जाए हर रोज़। आधा घंटा दरबार के अंदर थे अपन, हाँ केवल भाई, ज़्यादा आधे घंटे से ज़्यादा अपन दादा के दरबार में थे, ऐसे बैठ के पूजा किया मैंने, इतना अच्छा लगा। मैं बोला यार दादा के दर्शन लेने को लोग तरसते अपने को यार ऐसे मिल गया जैसे नहीं क्या। हाँ, और मतलब कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं, पुजारी कुछ नहीं बोल रहा है, आधा घंटा दर्शन किया, ऐसा मतलब अपने को लॉटरी मिल गई ना, एक वन टाइप की। तो जितने लोग घर पे बैठे हैं और वो लोग सोच रहे कि चौमासे में यात्रा नहीं होती है, उनके लिए क्या भाई आपने कभी ऐसा चौमासे में किया नहीं है, नॉर्मल दिन आए रहेंगे पालित ने, अपने भीड़ देखी रहेगी, कोई भी XYZ पर्सन रहेगा या रहेगी, मतलब भीड़ देखी रहेगी आपने, बहुत रहती है, तो इधर बहुत अच्छा दर्शन होगा विदाउट भीड़। और आज कितना हम लोग VIP दर्शन ऐसा मिल जाएगा भी नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग नहीं चढ़ा वाले था और गिरिराज सिर्फ हम लोग के लिए खुला था, एक जन नहीं था, कोई भी नहीं दरबार में, फुल सिर्फ हमारी बैच गिरी सेवा की, डोंगरी बैच, उतने हम बहुत मतलब मज़ा आ गया। वर्थ के यार, बोल ही नहीं पा रहा हूँ मैं। हमारी कल भी सेवा है, कल तो मैं तो 5-6 बजे आऊँगा, पूरी भक्ति वगैरह करके हम लोग, इनफैक्ट हम लोग सब आएंगे, क्योंकि वापस ऐसा टाइम नहीं आता है ना, सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, 1-2-3 मिलते खाली, वही दिन एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या है। हमारा नसीब इतना अच्छा है, कुछ सब पुण्य का काम किएगा पिछले जन्म में, क्या बोलता। सही बात है। चलो भाई मिलते। भाई का भी फर्स्ट टाइम था, क्या फर्स्ट टाइम? चौमासे में यात्रा। हाँ वो भी कैसा लगा, क्या एक मजा आया? नंबर। दादा के दरबार पूरा खाली ही खाली था, पहली बार देखा मैंने कितना खाली दरबार था, बहुत मजा आया, मजा आया। बेस्ट एक्सपीरियंस। मैं दूसरे दिन बोला तुम लोग खोलो तुम्हारे पैर। अरे वो आते आते वो क्या बोलते हैं, धीरे धीरे मोटिवेशन कम हो जाता है चलते आते जब अरे आज एक्चुअली क्या हुआ, अपना एक्सरसाइज बहुत हुआ, मैंने प्रदीप भाई को बोल भी 2-3 बार चढ़े ना, बोल दो पक्षाल के लिए, नहीं तू आ ऊपर और तू बोल। अरे यार सुकून भाइयों, सुकून। फाइनली एट द रूम। डे 1 डन भाई। जल्दी से चेंज करते हैं और कपड़ा बदल के जाते हैं खाने के लिए भाई, पेट पूजा। सुबह से पानी भी नहीं पिए, एक घूंट पानी नहीं पिए, पूरी यात्रा ऐसे ही की है, सोचो। हाँ चलो ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट। अबे इधर देखा, मुंह दिखा क्या भाई। भाई कर ले ब्रश, अभी क्या हो गया? बोल नहीं। तो भाई आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप सभी को कल के ब्लॉग में, और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस।